हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें हमें क्या पढ़ना है? डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड, यानी कि क्रूड ड्रग्स के अडल्ट्रेशन के कौन कौन से मेथड है एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हम इसे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को। तो अडल्ट्रेशन क्या है? अडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट, यानी कि हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट में किसी अन्य प्रोडक्ट को मिलाना क्या कहलाता है? हमारा अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन इज द मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग होली और पार्सली विद स्पूरियस, इंफीरियर, डिफेक्टिव, हार्मफुल, एग्जीक्यूटेड और अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंट। तो अडल्ट्रेशन क्या है? कि हमारी अडल्ट्रेशन किसे बोलते हैं? मिक्सिंग है, या फिर हमारा ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स का या तो हम उसमें होली या फिर पार्शियली रूप से उसका सब्स्टिट्यूशन ऐड करना क्या कहलाता है? हमारा अडल्ट्रेशन। ये कितने तरीके से हमारा हो सकता है, या फिर हम उसमें घटिया प्रोडक्ट मिला दें किसी भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग में, या फिर कोई डिफेक्टिव या फिर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट मिला दें, तो वो भी क्या है? सब हमारा अडल्ट्रेशन। या फिर हम कैसे हो सकता है हमारा, यानी कि उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल के फिर उसे ओरिजिनल क्रूड ड्रग में मिला दें, तो वो भी क्या हो गया? सब हमारा अडल्ट्रेशन। या फिर उसके हम सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, या फिर जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, यानी कि कोई भी ड्रग है, उसके सेम एग्जैक्ट दिखने वाला सब्सटेंस हम उसमें मिला दें, तो ये सब क्या कहलाता है? अडल्ट्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अडल्ट्रेशन क्या है। मान लो कोई ये प्रोडक्ट है, उसमें हमने कोई अन्य प्रोडक्ट मिला दे, या तो फिर वो हार्मफुल भी हो सकता है, डिफेक्टिव, या फिर कोई सुपीरियर, या फिर कोई घटिया प्रोडक्ट मिला दे, या फिर कोई हानिकारक प्रोडक्ट मिला दे, ये सब क्या कहलाता है? हमारा अडल्ट्रेशन। अब आता है हमारा मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन करने के हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं? हमारे अडल्ट्रेशन करने के 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? डेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन, अनडेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन। डेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन को हम इंटेंशनल अडल्ट्रेशन भी बोलते हैं, और अनडेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन को हम अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन भी बोलते हैं। डेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन क्या होता है? ये अडल्ट्रेशन वो होता है जिसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग में जानबूझकर मिलावट करते हैं, यानी कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो इसलिए हम उसमें जानबूझकर मिलावट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जब प्रॉफिट कमाने के लिए जानबूझकर क्रूड ड्रग में मिलावट की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? डेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन। ये मिलावट करने के क्या रीजंस हैं? टू अर्न मोर प्रॉफिट, यानी कि हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम ये मिलावट करते हैं। शॉर्टेज ऑफ जेन्युइन ड्रग, यानी कि जब हमारी ओरिजिनल क्रूड ड्रग है या फिर उसकी जब हमारी शॉर्टेज होने लगती है, लेकिन उसकी क्या है? डिमांड ज्यादा है, तो उसमें क्या करना शुरू कर देते हैं? मिलावट, डिमांड पूरी करने के लिए। या फिर टू मीट हाई मार्केट डिमांड, वही यानी कि अगर मार्केट में डिमांड हाई है लेकिन हमें प्रोडक्ट कम है, तो वो क्या करेंगे? मिलावट करके उसमें सेल करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आ जाता है हमारा क्लोव। क्लोव मिक्स्ड विद एग्जीक्यूटेड क्लोव, यानी कि हमारी लौंग में हम एग्जीक्यूटेड क्लोव मिला दें, तो वो क्या हो गया? हमारा अडल्ट्रेशन। यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लोव मीन्स, यानी कि उसका जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे क्लोव में प्रेजेंट है, कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें होता है? हमारा यूगेनोल। तो उसे हम निकाल के और उस क्लोव को हम ओरिजिनल क्रूड ड्रग में मिला दें, यानी कि ओरिजिनल क्लोव में मिला दें, फिर क्या करते हैं? उसे मार्केट में सेल करते हैं। फिर वो उसका क्या करेंगे? वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का हमारे से फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह में, फ्रेगनेंस वगैरह में हमारे यूज कर लेते हैं, यानी कि उसको निकाला, दूसरे प्रोडक्ट में उन्होंने उसे यूज कर लिया। लेकिन उससे क्या, इसकी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा निकालने के बाद लेकिन उसकी क्वालिटी तो गिर जाती है, उसे उसमें ओरिजिनल क्रूड ड्रग में मिलाकर वो उसे सेल कर देते हैं। फिर आता है हमारा ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च, मिक्स्ड विद पपाया सीड। पपाया यानी पपीता के जो बीज होते हैं ना, सेम ऐसे दिखते हैं ना जैसे काली मिर्च होती है, तो वे उसमें उसे मिलाकर, काली मिर्च में मिलाकर सेल कर देते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? वो जानबूझ के इसे करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? डेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन। अब आता है हमारा अनडेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन। अनडेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन वो होती है जो हम जानबूझकर नहीं करते, वो एक्सीडेंटली या फिर नेचुरली हमारी मिलावट हो जाती है। यानी कि जब क्रूड ड्रग में मिलावट एक्सीडेंटली या फिर नेचुरल रीजंस की वजह से होती है, तो उसे अनडेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या कारण है ये मिलावट होने का? रीजंस लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारी नॉलेज की
कमी होने की वजह से, हमें प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से ये मिलावट हो सकती है। कंटामिनेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हम उसे हैंडल करें फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो कंटामिनेट हो जाए तो भी क्या उसमें हो जाएगी, हमारी मिलावट हो जाएगी। फिर आते हैं सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। कोई प्रोडक्ट यानी कि मान लो ये एक लीफ है और ये एक लीफ है, ये दोनों देखने में एकदम सेम है, तो ये इसमें मिल जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा, तो ये नेचुरल रूप से भी मिल सकती है। लेकिन ये पता है जानबूझ के भी मिलाई जाती है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आता है सिन्ना लीव्स। सिन्ना लीव्स मिक्स विद केसिया ओरिकुलेटा लीव्स ड्यू टू सिमिलर अपीयरेंस। जो हमारा केसिया ओरिकुलेटा की लीव्स होती है बिल्कुल सिन्ना की तरह होती है, तो उसमें वो अगर मिल जाए बिल्कुल सेम उसी की तरह होती है तो पता नहीं चलता है कि हाँ ये इसमें सिन्ना की लीफ है या फिर केसिया ओरिकुलेटा की लीफ है। यही इसीलिए हमारी लैक ऑफ नॉलेज की कमी से भी ये सब हमारा होता है, क्योंकि उन्हें अगर मान लो किसी पर्सन को नॉलेज ही नहीं है कि हाँ ये सिन्ना की लीफ है या फिर केसिया ओरिकुलेटा की लीफ है, तो ये सब वो जान ही नहीं पाएगा कि हाँ इसमें ये मिलावट हो गई है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन को हमने थोड़ा और डिफाइन किया और इसके बारे में थोड़ा इसको क्लासिफाई किया। इसमें फर्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन अडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन अडल्ट्रेशन मीन्स ओरिजिनल क्रूड ड्रग की जगह इंफीरियर या फिर सुपीरियर ड्रग यूज करना, यानी कि हमारी ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसकी जगह पे हम कोई घटिया प्रोडक्ट, हमारा घटिया ड्रग हमारा यूज कर रहे हैं या फिर हम मिला रहे हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन अडल्ट्रेशन। यानी कि सिन्ना लीफ मिक्स विद केसिया ओरिकुलेटा लीफ, यानी कि सिन्ना की लीफ की जगह हम केसिया ओरिकुलेटा की लीफ हम मिक्स कर देते हैं इसमें। ये हम जानबूझ के भी कर सकते हैं क्योंकि देखने में क्या एकदम सिमिलर है। यदि हम जानबूझ के इसे कर रहे हैं तो वो हमारा डेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन में आएगा। यदि ये गलती से हो रहा है, नेचुरली रूप से हो रहा है, तो ये अनडेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन में आ जाएगा। दोनों में है इसका एग्जाम्पल। ठीक, फिर इसके बाद आता है इन्फीरियरिटी अडल्ट्रेशन। इन्फीरियरिटी अडल्ट्रेशन क्या होता है, इमेच्योर या फिर लो क्वालिटी ड्रग का यूज करने, यानी कि वो पूरी तरह परिपक्व भी नहीं हुई है ड्रग और उसको हमने ओरिजिनल क्रूड ड्रग में मिक्स कर दिया। जैसे कि इमेच्योर बेलाडोना पोर्ट्स, यानी कि हमारे बेलाडोना पोर्ट्स में जो हमारी फुल्ली डेवलप्ड पोर्ट्स हैं उनमें हमने इमेच्योर बेलाडोना पोर्ट्स मिक्स कर दिया। फिर आता है एग्जीक्यूटेड ड्रग अडल्ट्रेशन, यानी कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने के बाद उसे अगेन सोल्ड करना है, यानी कि उसका एक्टिव, यानी कि हमारा क्लोव का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने के बाद उसे ओरिजिनल क्लोव में मिलाकर उसे फिर से सेल कर देना, क्या कहलाता है हमारा एग्जीक्यूटेड ड्रग अडल्ट्रेशन। फिर इसके बाद आता है हमारा एडमिक्सचर अडल्ट्रेशन। एडमिक्सचर अडल्ट्रेशन क्या होता है, क्रूड ड्रग में फॉरगिन सब्सटेंस मिलाना, जैसे कि हमारा स्टोन यानी छोटे छोटे पत्थर और रेता वगैरह मिलाकर क्या है उसमें उसको क्रूड ड्रग को सेल करना। फिर आता है हमारा हार्मफुल अडल्ट्रेशन, यानी कि ड्रग में हार्मफुल सब्सटेंस का मिलाना, जैसे कि एग्रीमोन ऑयल मिक्स्ड विद एडिबल ऑयल, जैसे कि सरसों वगैरह के तेल में ना ये एग्रीमोन ऑयल मिक्स कर दिया जाता है। ये जो होता है हार्मफुल ऑयल होता है ये एग्रीमोन ऑयल। ठीक है, ऐसे सरसों वगैरह के तेल वगैरह में ये मिक्स कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है आर्टिफिशियल इनहेंसमेंट अडल्ट्रेशन, एक कलर या पॉलिश से ड्रग को अट्रैक्टिव बनाते हैं, या जैसे कि कलर ऑफ टर्मरिक। ये क्या करेंगे, हमें जो ड्रग है उसके ऊपर कलर या फिर पॉलिश कर देंगे जिससे वो दिखने में क्या रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। ये भी क्या एक तरफ से हमारी अडल्ट्रेशन है। आई होप आपको अडल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो को बीच बीच में रोककर नोट्स बना लेना, या फिर नोट्स किसी को की PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन मीन्स यानी कि क्रूड ड्रग्स की जांच करना, पूरा क्या कहलाता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रूड ड्रग। तो इवेल्युएशन क्या होता है, हमारी उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन। आइडेंटिटी यानी कि जो हमारी क्रूड ड्रग है क्या वो वास्तव में वही है, मान लो जैसे एल्कलॉइड, क्या वाकई में एल्कलॉइड है या फिर कुछ और है। प्योरिटी यानी कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। उसकी क्वालिटी चेक करना कि हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है या फिर नहीं है। स्ट्रेंथ यानी कि उसकी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर उसकी पोटेंसी को डिटरमाइन करना, ये सब आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है हमारा इवेल्युएशन। क्रूड ड्रग का इवेल्युएशन करने के बहुत से हमारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन,
मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इन सबको एक एक करके हम देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूजिंग द सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, इन ये सब हमारे इसमें यूज किए जाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन को एग्जामिन करने में। जैसे इसमें हमारे क्या क्या एग्जामिन करते हैं, जैसे हमारा क्रूड ड्रग्स का कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, सरफेस, टेक्सचर, ये सब हम अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा एग्जामिन करते हैं। जैसे क्लोव हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमेटिक ऑर्डर एंड पंजेंट टेस्ट। क्लोव का क्या आता है? एरोमेटिक ऑर्डर होती है, पंजेंट टेस्ट, यानी कि हमने टेस्ट करके तो बताया कि हाँ उसका पंजेंट टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, यानी कि उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखकर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जाती है। यानी मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग की एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि शेप, कलर, साइज, सरफेस, यानी कि कैसा क्रूड ड्रग का शेप है, कौन से कलर की है, कौन से क्या उसका साइज है, ये सब हम क्या होती है उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आते हैं। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिन्ना लीफ बाय देयर शेप एंड साइज, यानी कि सिन्ना लीफ को ऐसा आइडेंटिफिकेशन करना उसका शेप और साइज का। फिर आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारा माइक्रोस्कोप यूज होता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि इसमें जो होती है क्रूड ड्रग की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम नेक्ड आइज से तो कर नहीं सकते, तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से करते हैं, जैसे कि हमारे उसके स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, स्टार्च ग्रेन, सेल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है इसमें। फिर इसके बाद आता है हमारा फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है? फिजिकल इवैल्यूएशन डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ड्रग। फिजिकल इवैल्यूएशन हमारे क्रूड ड्रग्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे उसकी कितनी हमारी उसकी विस्कोसिटी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ये सब हमारे काम आती है हमारी फिजिकल इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन में क्या है कि इन दिस मेथड एस्टिमेट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल टेस्ट। इसमें हमारे केमिकल क्रूड ड्रग्स में हमारे कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। कुछ हमारे मेथड्स द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमारे केमिकल टेस्ट द्वारा होते हैं, या फिर हमारे क्रोमेटोग्राफी होते हैं, हमारे जैसे TLC, HPLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इन सब के मेथड द्वारा क्या होता है हमारा केमिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे कि टेस्ट फॉर एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, इन सब का टेस्ट किया जाता है कि हमारे क्रूड ड्रग्स में एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, या ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ये सब किसके द्वारा हमारे केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। इन सब के बारे में एक हमारा नेक्स्ट हिस्सा अगला ही चैप्टर है, उन सब में डिटेल में पढ़ेंगे एल्कलॉइड वगैरह के बारे में। फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है? डिटरमाइन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी और पोटेंसी यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्रूड ड्रग्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर हम पोटेंसी का डिटर्मिनेशन करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, जैसे कि हमारा इंसुलिन पोटेंसी टेस्ट, इंसुलिन की पोटेंसी का हमारा टेस्ट किया जाता है, और डिजिटलिस ऐसे, ये सब काम आ जाते हैं हमारे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 2 आपको समझ में आया है कि मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताना, और जिस किसी को भी ये हैंड रिटन नोट्स की PDF चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर दे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे भी कोई नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप कौन सा और सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें, क्योंकि हम फार्माकोग्नोसी स्टार्ट कर चुके हैं, फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, और ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी भी स्टार्ट हो चुकी है। उन सबके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उनकी प्लेलिस्ट का, या फिर आप खुद ही प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब मुझे 4th सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है, कौन सा पहले पढ़ना चाहोगे, आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलते, सो बाय, टेक केयर।